अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद हो। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या चीज़ और इसका कंसेप्ट क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट को कि एब्सोल्यूट है क्या चीज़। तो एब्सोल्यूट जो है, अगर हम इसको डिस्कस करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या है की पॉइंट्स है। अगर हमको ये मालूम हो जाए फिर इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो पहला की पॉइंट है इसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइनस का एक नंबर है, यानी -5 है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हैं इस तरह। इससे बन जाएगा +5, यानी 5 एब्सोल्यूट। इसी तरह अगर प्लस है वो तो ऑलरेडी होगा प्लस, तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू आता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी प्लस जो एब्सोल्यूट 5 है उसको हम लिख सकते हैं +-5। ये क्या है? +-5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर अब +-5 का मतलब क्या है? +-5 का मतलब ये है कि अगर हम एक नंबर लाइन ले लें तो +5 का मतलब है कि 0 से लेकर 5 तक ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये प्लस का मतलब है कि ये पॉजिटिव की तरफ है, और -5 का मतलब ये है कि 0 से लेकर -5 तक ये डिस्टेंस कवर करता है। सिर्फ क्या है, इसके लिए एक डायरेक्शन है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव 5 है वो तो ग्रेटर देन 0 है, और जो नेगेटिव 5 है वो क्या है? लेस देन 0 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या है? 2 कंडीशन हो गए। कौन सी कंडीशन है? कि अगर पॉजिटिव एब्सोल्यूट है तो उस सूरत में हमारे पास जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है या r=0, और इसी तरह जो माइनस नंबर होता है वो क्या होगा? वो लेस देन 0 होगा। ये क्या है? 2 कंडीशन है इसी नंबर लाइन या इसी प्लस माइनस के लिए। तो अब इसका मतलब ये है, अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो ये क्या है? इसका दूसरा की पॉइंट है कि एक ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा क्या है? लेस देन 0 होगा। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें, तीसरा की पॉइंट क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एज द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0। जिस तरह हमने इसको डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू एज द डिस्टेंस क्या है? ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0। क्या है? फ्रॉम 0। तो ये क्या है? 3 की पॉइंट है एक एब्सोल्यूट वैल्यू की। अगर हमको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर इसके लिए इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो कोई मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज कौन सा आता है? जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है 7.3 का। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। कौन सा एक्सरसाइज हमारे पास? 7.3। क्या कहते हैं कि सॉल्व फॉर x। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से रूल्स हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम पहला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करें, क्या कहते हैं कि x+3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। जिस तरह हमने पहले की पॉइंट में लिखा था कि जो एब्सोल्यूट है उसको हम प्लस माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि ये x+3, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि x+3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, इसको हम लिख सकते हैं कि x+3 ये क्या है? +-5 है। क्या है? +-5। अब +-5 का क्या मतलब है? 2 इक्वेशन आ गई, यानी x+3 इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन होगा कि x+3 इज इक्वल टू -5, यानी 0 से लेकर 5 तक और 0 से लेकर -5 तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, x की वैल्यू मालूम करें, ये 3 है, +3 है, ये उधर चला जाएगा माइनस होगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू 5 - 3 एंड दूसरा है क्या है कि x इज इक्वल टू -5 और ये है -3। तो x इज इक्वल टू क्या है? 5 - 3 2 एंड दूसरा क्या है कि x इज इक्वल टू -8। ये क्या है? x की ट्रू वैल्यू हमारे पास आ गए।
अगर हमको ये कह दें कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है, तो सोल्यूशन सेट के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि हेंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फॉर एक्स, एक क्या है -8 है और दूसरा क्या है हमारे पास 2, ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट और ये क्या है इसका आंसर है। अगर हम इसको थोड़ा चेक भी करें कि ये क्या हमारे पास -8 है, x की जगह अगर हम -8 लगा ले तो -8 ये क्या है, ये अगर हम इसको वेरीफाई करें कि x + 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, अब x की जगह क्या है -8 + 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 और ये क्या है इससे आ जाएगा -5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसी तरह वही की पॉइंट यहाँ यूज होता है। इसी तरह दूसरा है 2 है, अगर हम इसको यहाँ पुट करें कि हमारे पास क्या है x + 3 है, तो 2 + 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, सो 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट को हम लिख सकते हैं 5 यानी 5 इज इक्वल टू 5। तो क्या है वही की पॉइंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसी तरह इससे क्या है पॉजिटिव 5 आता है, तो लिहाजा हमारा आंसर जो है वो क्या है करेक्ट है। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करें, वो क्या कहते हैं कि -5x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6, तो ये क्या है कि -5x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6, इसको हम लिख सकते हैं कि -5x + 1 इज इक्वल टू +-6, तो -5x + 1 इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा क्या होगा कि -5x + 1 इज इक्वल टू -6, तो ये क्या है प्लस माइनस आ गई। अब इसके बाद x की वैल्यू मालूम करना है, तो 5x इज इक्वल टू 6 + 1 है -1 होगा एंड दूसरा क्या है कि -5x और ये क्या है -6 -1 होगा, तो फिर ये बराबर है कि -5x इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा क्या है कि -5x इज इक्वल टू -7। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो इससे आ जाएगा कैंसल आउट होंगे और ये होगा क्या है -1, एक वैल्यू तो ये है। दूसरा क्या है यहाँ अगर हम -5 पे डिवाइड करें तो ये क्या है ये कैंसल आउट होंगे माइनस और ये है 7/5, तो क्या है इसका जो सोल्यूशन सेट आता है, हेंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू वो क्या है -1 एंड 7/5, ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4x - 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये है 3 और 4x - 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि 3 और 4x - 8 इज इक्वल टू +-1। अब ये क्या है, ये 3 और 4x ये 8 है -8 इज इक्वल टू +1 एंड दूसरा है कि 3 और 4x - 8 इज इक्वल टू -1। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो 3 और 4x इज इक्वल टू ये -8 उधर चला जाएगा 1 + 8 होगा एंड दूसरा जो है 3 और 4x इज इक्वल टू -1, ये उधर चला जाएगा +8 होगा। तो इसी तरह ये होगा कि 3 और 4x इज इक्वल टू 9 एंड दूसरा है कि 3 और 4x इज इक्वल टू -1 + 8 से क्या है +7। अब x को हल करना है, 3 और 4 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4/3, सो 4/3/3/4 x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4/3 एंड दूसरा है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, तो ये होगा 4/3/3/4x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो ये 3 कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट, सो x इज इक्वल टू ये क्या है 3 और ये है 3, तो 3 4 12 यानी 3/4 से 12, ये एक वैल्यू आ गया। इसी तरह जो दूसरा है 3 कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट, सो x इज इक्वल टू ये क्या है 7/4 से
28 और ये क्या है बाई 3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आता है वो क्या होगा, एक तो है हमारे पास 12 और दूसरा क्या है 28 और 3। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करें तो ये क्या है इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि x - 4 एब्सोल्यूट और एज इक्वल टू 3। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इस पे आप लोग खुद ट्राई करें। क्या मतलब है कि ट्राई योर सेल्फ, खुद ट्राई करें आप इस पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्या कहते हैं कि 3x + 4 एब्सोल्यूट एज इक्वल टू -2। तो -2 का मतलब ये है कि इसको अगर हम डिस्कस करें कि 3x + 4 एब्सोल्यूट एज इक्वल टू -2, तो वैसे हम तो लिखते हैं एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए कि 3x + 4 एब्सोल्यूट ख़त्म हो गया, अब प्लस माइनस। अब इसका मतलब ये है कि ये जो -2 है इससे बनेगा +2 और जो +2 था उससे बनेगा माइनस। इस तरह इसका भी आंसर क्या आता है +-2। तो फिर ये बराबर है कि 3x + 4 एज इक्वल टू 2 एंड दूसरा क्या है कि 3x + 4 एज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए वही मेथड है कि 3x एज इक्वल टू 2 + 4 है -4 होगा एंड दूसरा क्या है कि 3x और एज इक्वल टू -2 ये है -4। तो 3x एज इक्वल टू -2 एंड दूसरा क्या है कि 3x एज इक्वल टू -6। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 3। तो ये 3 कैंसल्ड होगा और इसी तरह इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसल्ड होंगे, 3 और ये है 2। सो x एज इक्वल टू -2/3 एंड और दूसरा क्या है x एज इक्वल टू -2। हैंस द सॉल्यूशन सेट इसका क्या है -2/3 एंड दूसरा क्या है -2। ये क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2x - 9 एब्सोल्यूट एज इक्वल टू 0। इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि 2x - 9 एब्सोल्यूट एज इक्वल टू 0। हम तो अगर इसको आगे डिस्कस करें कि 2x - 9 एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं। यानी इस तरह +-0। अगर हमने 0 के साथ प्लस माइनस लगा लिया फिर क्या है तो हमने गलत लगा लिया, क्योंकि 0 न प्लस है और न माइनस है। इसलिए अब यहाँ इस कंडीशन में क्या है प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, 0 ही रहेगा। अब इसके लिए क्या है जो x की वैल्यू आता है वो क्या है कि 2x एज इक्वल टू 0। ये -9 है, ये होगा +9 और इसी तरह 2x एज इक्वल टू 9। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 2 to cancel out, so x is equal to 9/2, hence the solution set 9/2। ये क्या है इसका आंसर है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या कहते हैं कि 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5 एब्सोल्यूट एज इक्वल टू 7। वही एब्सोल्यूट है, ख़त्म करना है, प्लस माइनस होगा 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5 एज इक्वल टू +-7। तो फिर ये बराबर है किस चीज़ के बराबर है कि 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5 एज इक्वल टू 7 एंड दूसरा क्या कहते हैं कि 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5 एज इक्वल टू -7। तो 5 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3x - 2 बाई 5 एज इक्वल टू 7/5। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 3x - 2 बाई 5 एज इक्वल टू -7/5। तो ये 5 कैंसल्ड होंगे, यहाँ पर भी क्या है 5 कैंसल आउट होते हैं। सो 3x - 2 एज इक्वल टू 35 एंड दूसरा क्या है कि 3x - 2 एज इक्वल टू -35। अब इसका जो आंसर आता है वो क्या है कि 3x - 2 है, उधर चला जाएगा, ये है 35 + 2 होगा
एंड यहाँ पर है कि 3x इज इक्वल टू -35 प्लस 2 होगा। इसी तरह इससे आएगा कि 3x इज इक्वल टू 37 एंड यहाँ पर क्या है कि 3x इज इक्वल टू ए -33। अगेन डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो 3 कैंसल आउट। इसी तरह यहाँ पर भी 3 पर डिवाइड करेंगी, 3 कैंसल आउट और ये है 3 - 11। तो इसका जो x यहाँ पर आता है वो क्या है कि 37/3, ये एक वैल्यू है। दूसरा x जो है वो है -11। इसका जो सोल्यूशन सेट आता है वो क्या है, सोल्यूशन सेट इसका होगा कि -11 और ये क्या है 37/3। ये है इसका सोल्यूशन सेट और ये है इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहते हैं कि 4 × 5x - 2 एब्सोल्यूट प्लस 3 इज इक्वल टू 11। अब एब्सोल्यूट जो है वो क्या है, नंबर के दरमियान में मौजूद है, उसको हम डायरेक्ट नहीं ओपन कर सकते। तो सबसे पहले इसके लिए क्या है, जो दाईं तरफ जितने भी हैंड्स है उसको सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे। जब ये अलहदा रह जाएगा इसके बाद हम प्लस माइनस की वैल्यू लगाएंगे। किस तरह, तो ये होगा कि 4 × 5x - 2 एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर ये जो 3 है +3 है उधर चला जाएगा, यानी 11 - 3 होगा। इसी तरह ये जो है कि 4 और ये है 5x - 2 एब्सोल्यूट और इससे आएगा 8। अब 4 को ख़त्म करना है, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो ये होगा कि 4 × 5x - 2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 4 और ये क्या है 8/4। तो 4 और 4 कैंसल्ड होंगे, 4 और यहाँ पर होगा 2। सो 5x - 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। अब वही क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या करें, मज़ीद आप लोग इस पर ख़ुद ट्राई करें। यहाँ अगर मैं लिख लूँ कि ट्राई योर सेल्फ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करें, जो भी आंसर आते हैं चेक करें। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी तरह लास्ट वन है, वो क्या कहते हैं कि 2/5 एब्सोल्यूट 4x - 3 एब्सोल्यूट -9 इज इक्वल टू -1। तो वही तरीका है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का था। सबसे पहले हम इसको ख़त्म करें फिर इसको ख़त्म करेंगे। तो क्या तरीका है इसका तरीका वही है कि 2/4 एब्सोल्यूट 4x - 3 एब्सोल्यूट, ये क्या है, ये -9 ये +9 होगा और ये है -1 + 9, ये आपस में कैंसल आउट होंगे। तो लिहाजा 2/5 एब्सोल्यूट ये क्या है हमारे पास कि 4x - 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -1 + 9 से क्या होगा इससे क्या आता है +8 आता है। इसी तरह 2 और 5 है, इसको हम मल्टीप्लाएंगे 5/2 से, तो ये होगा कि 5/2/2/5 एब्सोल्यूट 4x - 3 एब्सोल्यूट और ये क्या है 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 5/2, ये क्या है 5/2। तो ये आपस में क्या होता है कैंसल आउट होते हैं। तो ये फिर बराबर होगा कि 4x - 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ये 2 और ये है 4/5 से आता है 20। तो वही क्वेश्चन क्या है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 था माइनस है, तो इस पर भी आप लोग खुद ट्राई करें। तो जो जवाब आता है अगर उसमें कोई मसला हो तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। तो ये तो था एब्सोल्यूट की वैल्यू मालूम करना और एब्सोल्यूट इक्वेशन को सॉल्व करना। एब्सोल्यूट है क्या चीज़, इसके लिए कौन सी की पॉइंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भी हाज़िर होंगे। लेकिन लास्ट में वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।